हाय। ये कहानी है मिहिका नाम की बच्ची की, जिसकी हाल ही में 10th हो रखी थी। मिहिका बहुत ज़्यादा होशियार थी, इतनी कि उसने बिना कोचिंग के 10th में बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और उसे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। 11th के कॉलेज का एडमिशन था। उस दिन उसकी माँ ने उसे उठाया कि मिहिका चलो उठ जाओ, हमें कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है, हॉस्टल का एडमिशन करना है, याद है ना। मिहिका उठी, फटाफट रेडी हुई। उसके चाचू ने रिक्शा बुलाई और वो सारे स्टेशन चले गए। जिस हॉस्टल में और जिस कॉलेज में मिहिका का एडमिशन था, वो उसके घर से करीब 2 घंटे की दूरी पे था। वो लोग हॉस्टल गए। हॉस्टल के वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, बट मिहिका को पता था कि उसे एट द एंड रूम मिलने ही वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी। सारी फॉर्मेलिटीज़ हुई और एंड में मिहिका का नाम आया। मिहिका को एक रूम अलॉट किया गया। उसके साथ एक और लड़की को वही सेम रूम अलॉट किया गया, बट उस लड़की ने उस रूम में जाने से मना कर दिया। मिहिका ने पूछा कि क्यों, पर उस लड़के ने कुछ ज़्यादा बताया नहीं और मिहिका को लगा कि नहीं, मुझे रूम मिला है, मुझे तो जाना है। वार्डन ने बोला कि देखो बेटा, ये रूम फ़िलहाल है, खाली है, 2 लोगों के लिए है। अगर तुम चाहती हो तो मैं इसकी चाबी तुम्हें दे दूँगी, पर जब तक कोई नई लड़की नहीं आती तुम्हें अकेले रूम में रहना पड़ेगा। अगर तुम्हें सब ठीक लगता है तो यहाँ पे नाम, एड्रेस और अपना फ़ोन नंबर लिख दो। हाँ हाँ मैडम, कोई बात नहीं, मुझे चल जाएगा, आप दे दो। ऐसे बोल के मिहिका ने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिल किया, अपना सामान उठाया और अपने रूम में चली गई। रूम अंदर से बहुत साफ़ सुथरा और बहुत सुंदर था। उसने अपना सामान रखा, फ्रेश हुई और बेड पे लेट गई। बेड पे लेटने के बाद उसने घर पे कॉल किया, मम्मी को बताया कि हेलो मम्मी, सब अच्छे से हो गया, रूम भी मिल गया, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैं आपको बीच बीच में कॉल करते रहूँगी। हाँ 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 बाबा, सब हो गया। और अभी मैं थोड़ा सा सोती हूँ, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। ठीक है, फिर रात को खाना खाने भी जाना है। ऐसे बोल के उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद वो लेटी हुई थी, उसकी आँख लग गई। आँख लगने के बाद उसको जो नींद लगी, उसकी नींद रात को 8 बजे खुली। क्योंकि खाने का समय 7 से 9 था, वो फटाफट रेडी होके खाने नीचे चली गई। खाना खाने के बाद उसने ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं की, क्योंकि सबका फर्स्ट डे था, तो सब नई थी एक दूसरे के लिए। ऊपर आई और सोने की तैयारी करके वो सोने चली गई। सोने के बाद आधी रात को उसकी आंखें खुली, उसने करवट बदली, तो आंखें खुलने के बाद उसको दिखा कि उसके सामने वाले बेड पे एक लड़की सोई हुई है। वो लेट के मिहिका की तरफ देख रही है। उसकी आंखें खुली हुई है और लाल है। वो देख के मिहिका इतना ज़्यादा डर गई कि मिहिका ज़ोर से चिल्लाई और अपने रूम के बाहर भागते हुए गई। उसकी वार्डन भी बाहर आई, साइड के रूम्स की लड़कियां भी बाहर आई और उसे पूछने लगी कि क्या हो गया। तो उसने ये सब बताया। सब उस पर हंसने लगे और मिहिका को थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट फील हुई। तो वार्डन ने मिहिका को बोला कि शायद से तुम्हें कोई सपना आया है और तुम थक गई हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी दिखा है। तुम जाके अभी सो जाओ, कल सुबह कॉलेज जाना है। वो सुबह 8 बजे का अलार्म लगा के सो गई। सुबह उसका अलार्म ही नहीं बजा, 10 बज गए। सारी लड़कियां तैयार होकर अपने कॉलेज चली गई। वार्डन ने एक राउंड मारा तो देखा कि मिहिका का दरवाज़ा अभी तक बंद ही था। तो मिहिका से वो चिल्लाई और कहने लगी कि ए लड़की, उठ जाओ, कॉलेज नहीं जाना क्या? टाइम देखो क्या हो रहा है। मिहिका ने आवाज़ दिया कि हाँ हाँ मैडम, मैं उठ गई हूँ, अभी 8 बजने ही वाले हैं ना, मुझे वैसे भी कॉलेज जाना है, आप टेंशन मत लो। तो वार्डन ने बोला कि लड़की पागल हो गई हो क्या? वक्त देखो कितना हो रहा है, 10 बज गए, 10, उठ जाओ। क्या 10? मैंने तो 8 का अलार्म लगाया था, पता नहीं कैसे नहीं बजा। सॉरी मैडम, सॉरी, मैं उठ के रेडी होके फटाफट जा रही हूँ। उसने मोबाइल देखा तो अलार्म सही में नहीं बजा था। वो रेडी हुई और फटाफट कॉलेज चली गई। कॉलेज जाने के बाद पहले दिन पे उसने अपने बहुत सारे दोस्त बनाए। उसको बहुत अच्छा लगा। वो रूम पे वापस आई। रूम पे वापस आने के बाद फ्रेश होके खाना खा के वो पढ़ाई करने बैठी। पढ़ाई करने बैठी तो उसे याद आया कि वो पेन पेंसिल लाना भूल गई है। वो नीचे की दुकान में गई पेन पेंसिल लाने। तब उसने दरवाज़ा थोड़ा सा खुला रखा था।
कुंडी नहीं लगाई थी। वो जब वापस आई तब उसने देखा कि दरवाज़ा पूरा खुला हुआ था, पर उसने इतना ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि हवा का ज़ोर होगा और वो पढ़ने बैठ गई। पढ़ाई करने के बाद वो रात को सोने चली गई। रात को सोने के बाद उसे थोड़ी बेचैनी होने लगी बीच में ही, तो वो उठ के बैठी। जब वो उठ के बैठी तो उसने देखा कि उसके बेड पे कोई लड़की बैठी हुई है। और उसे लगा कि मैं अभी पक्का नींद में हूँ। वो जिस तरह से उठी, मिहिका उसी तरह से सो गई। उसने बहुत सोने की कोशिश की, बट उसे डर लग रहा था कि उसे पता था उसके रूम में कोई है नहीं, पर उसे कोई लड़की दिख रही है। उसने यही सोचते सोचते उसकी आँख लग गई। दूसरे दिन वो कॉलेज चली गई, दोस्तों से मिली, और कुछ दोस्त तो उसके गांव के थे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और उस रात वो उन्हीं दोस्तों के रूम पे चली गई सोने। उसने वार्डन को कॉल करके बता ही दिया था। वो डायरेक्टली अपने दोस्तों के रूम से कॉलेज चली गई थी रेडी होके। कॉलेज से आने के बाद वो डायरेक्टली अपने हॉस्टल पे आई। हॉस्टल पे जब वो आई तब उसने देखा कि एक लड़की रूम में आई है और वो अपना सामान वामान सब अनपैक कर रही है, और उसने वही बेड लिया हुआ है जो खाली था। ये देख के वो थोड़ा सा खुश हो गई। उसे लगा कि अच्छा हुआ वार्डन मैम ने एक लड़की तो भेज दी। उसने सोचा कि फ्रेशन अप होके इससे बात कर लूँगी, पर वो जब फ्रेश होके आई तब वो लड़की ऑलरेडी सो चुकी थी। उसे लगा कि ठीक है, शाम को बात कर लूँगी। शाम को जब वो खाने के लिए जा रही थी तब उसने सोचा कि उस लड़की को उठा दूँ, पर उसे लगा कि शायद से उसे पसंद नहीं आएगा, तो मिहिका अकेले खाने चली गई। वो लड़की पीछे से आई, खाने की टेबल पे बैठी। बैठे बैठे भी वो उदास ही थी। उसने खाना भी नहीं खाया और वो रूम पे वापस चली गई। ये देख के मिहिका को थोड़ा सा वियर्ड लगा। मिहिका को लगा कि अब तो मैं रूम पे जाके इससे बात कर ही लूँगी। जब वो रूम पे वापस गई तब उसने देखा कि वो ऑलरेडी सो चुकी थी। अब ये देख के वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई। उसे लगा कि कुछ भी हो, कल तो मैं इससे बात करूँगी। मिहिका भी अपने बेड पे जाके सो गई। रात को उसे टेबल के गिरने की आवाज़ आई तो मिहिका उठ गई अचानक से, और उसने देखा कि टेबल नीचे गिरा हुआ था और जो लड़की उसकी रूममेट नहीं, उसने फांसी ले रखी थी। वो देख के मिहिका इतनी ज़्यादा डर गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ मैडम बचाओ, वार्डन मैडम बचाओ। वो सुन के उसकी बाकी रूममेट्स भी बाहर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी कि क्या हो गया मिहिका, दरवाज़ा खोलो, क्या हो गया। मैडम भी वहाँ से भागते भागते आई और मिहिका रूम के बाहर भाग गई। मिहिका जैसे ही बाहर गई, मिहिका ने बोला कि मैडम मेरी जो नई रूममेट है ना, उसने सुसाइड कर लिया है, प्लीज आप एक बार देखो। उसे क्या हो गया पता नहीं, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ। उसने सुसाइड कर लिया है। वार्डन मैम ने मिहिका का हाथ पकड़ा और उसे डांटते डांटते नीचे लेके गई और रजिस्टर खोल के दिखाया कि देखो, तुम्हारे रूम में सिर्फ तुम अकेली रहती हो, तुम्हें कोई रूममेट अलॉट नहीं करके दी है। वो देख के मिहिका बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और मिहिका ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नहीं मैडम, वहाँ पे कोई है। आप मेरे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं 2-3 दिन से एक लड़की को देख रही हूँ। प्लीज मैम आप देख लो ना, आप मुझ पे बिलीव क्यों नहीं कर रहे हो? मिहिका, तुम क्या कर रही हो ये सब? देखो, अगर तुम ऐसे ही रोज सबको परेशान करोगी तो मुझे तुम्हें हॉस्टल से निकालना पड़ेगा, सोच लो। नहीं मैम, ऐसे मत कीजिए। ठीक है, मैं जाके सो रही हूँ। आई एम सॉरी। ऐसे बोल के मिहिका अपने रूम में चली गई। रूम में जाने के बाद रोते रोते उसकी आँख कब लग गई उसे पता नहीं चला, पर 1-2 घंटे बाद उसकी नींद फिर से खुली। उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उस बेड पे वही लड़की बैठी हुई थी, और इस बार मिहिका को पता था ये ना तो वो लड़की है, ये पक्का किसी का बुरा साया है, किसी की आत्मा है। फिर भी मिहिका ने उससे बात करने की कोशिश की कि तुम कौन हो? तुम 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 बताओ मुझे। तुम्हें कोई हेल्प चाहिए? मैं 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 पूरा ट्राई करूंगी तुम्हें हेल्प करने की। तुम्हें जस्टिस चाहिए ना? मैं मैं तुम्हें जस्टिस दिला के रहूंगी। तुम
तुम मुझे प्लीज ऐसे डराना बंद करो, मुझे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, प्लीज। क्या हुआ है? तुम मुझे बताओ। अगर तुमने किसी को बाहर बताया कि मैं इस रूम में रहती हूँ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे तुम? बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे साथ। नहीं प्लीज, प्लीज मेरे साथ कुछ मत करो। मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ, प्लीज कुछ मत करो मेरे साथ, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं मैं चुप रहूंगी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम अब नहीं बच सकती, तुम बिल्कुल नहीं बच सकती। तुम फंस गई हो, तुम्हारा अंत इसी रूम में होगा। ये सुनने के बाद पता नहीं शायद मिहिका को दिल का दौरा पड़ गया और मिहिका की वहीं पे मौत हो गई। सुबह जब सारी लड़कियां हॉस्टल चली गई और मिहिका का दरवाज़ा बंद था, तब वार्डन ने सोचा कि उसे जाके जगा दूँ। वार्डन जब गई, उसने दरवाज़ा खोला तो जो उसने देखा वो देख के वो ज़ोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। जैसे ही वो बेहोश हुई, बची कुची लड़कियां आई, उन्होंने एम्बुलेंस को बुलाया और उन्होंने भी देखा कि मिहिका ने सुसाइड कर लिया था। पुलिस आई, सब जांच की। ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। इतनी इतनी पढ़ाकू, इतनी अच्छी, इतनी इंटेलिजेंट बच्ची सुसाइड क्यों करेगी? वार्डन ने ये सब अपने ऊपर ले लिया और वहाँ से रिज़ाइन कर लिया। वहाँ की वार्डन भी बदल गई। 1 साल बीत गया, वो रूम में कोई भी लड़की रहना नहीं चाहती थी। 1 साल बाद वहाँ पे एक नई लड़की आई। उसने अपना सामान रूम में रखा, फ्रेश हुई और उसने देखा कि दूसरे बेड पे एक लड़की सोई हुई है। उसने उसको आवाज़ देकर बोला कि हाय, कौन हो तुम? कैसी हो? क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने पलट के जवाब दिया कि मिहिका।